हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नई स्टोरी, सास बहू का स्टेशन ढाबे की कहानी। छोटे से कस्बे में स्थित एक रेलवे स्टेशन पर सास बहू का एक बड़ा ढाबा था जो हर यात्री के लिए खाने का एक प्रिय ठिकाना बन चुका था। यह ढाबा साधारण था, लेकिन यहाँ के खाने में जो स्वाद था वह किसी बड़े होटल से कम नहीं था। यह ढाबा चलाने वाली थी 60 साल की अम्मा गौरी देवी और उनकी बहू नेहा। संघर्ष की शुरुआत। गौरी देवी का पति रेलवे में गार्ड था, लेकिन एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा। बेटा रवि नौकरी की तलाश में शहर चला गया और बहू नेहा के साथ वही बस गया। सास बहू का रिश्ता शुरू में वैसा ही था जैसे आमतौर पर होता है, थोड़ा कड़वाहट, थोड़ा मनमुटाव। लेकिन जब हालात बदले तो उनके रिश्ते में भी बदलाव आया। गौरी देवी ने फैसला किया कि वह रेलवे स्टेशन के पास एक छोटा सा ढाबा खोलेंगी जिससे घर का खर्चा चल सके। नेहा ने भी उनका साथ देने का निर्णय किया। पहले तो लोगों ने सोचा कि दो महिलाएं अकेले कैसे यह काम संभाल लेंगी, लेकिन उनके हौसले को देखकर लोग प्रभावित हुए। ढाबे की शुरुआत ढाबा छोटा था, लेकिन उनकी मेहनत बहुत बड़ी थी। सुबह जल्दी उठकर अम्मा और नेहा मिलकर पूरियां तलती, सब्जी काटती और चूल्हे पर गर्मा गर्म दाल चावल बनाती। धीरे धीरे यात्रियों को इस ढाबे का स्वाद पसंद आने लगा। या आने वाले यात्री सिर्फ खाना ही नहीं खाते थे, बल्कि अम्मा और नेहा की कहानियों से भी जुड़े रहते थे। कोई नौकरी की तलाश में था, कोई किसी से मिलने जा रहा था, कोई अपने सपनों की तलाश में सफर पर था। हर कोई उनके साथ कुछ पल बिताकर चला जाता। रिश्तों में आई मिठास। ढाबे को चलाते चलाते साल भर हो गया था। इस दौरान अम्मा और नेहा के बीच एक नया रिश्ता बन चुका था, सिर्फ सास बहू का नहीं बल्कि दोस्ती और समझदारी का। अब वे एक दूसरे के बिना अपने दिन की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। एक दिन अचानक रवि स्टेशन पर आ गया। उसने देखा कि उसकी माँ और पत्नी कितनी मेहनत से ढाबा चला रही हैं। उसे गर्व महसूस हुआ और उसने सोचा कि शायद वह ही गलत था जो उन्हें कमज़ोर समझ बैठा था। ढाबे की सफलता। धीरे धीरे ढाबे की प्रसिद्धि बढ़ने लगी। अब वह सिर्फ यात्री ही नहीं बल्कि शहर के लोगों भी खाने आने लगे। रेलवे अधिकारियों ने भी उनकी मेहनत को सराहा और उन्हें स्टेशन के पास एक स्थायी जगह देने की पेशकश की। आज अम्मा बहू ढाबा उस स्टेशन की पहचान बन चुका था। यहाँ के खाने में सिर्फ मसाले ही नहीं बल्कि मेहनत, प्यार और संघर्ष की खुशबू भी थी। अम्मा और नेहा ने यह साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत और आपसी समझदारी से कोई भी मुश्किल राह आसान हो सकती है। ये सिर्फ एक ढाबा नहीं बल्कि सास बहू की संघर्ष से भरी एक प्रेरणादायक कहानी थी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।